Okay, bachcho, welcome back to Science Paramdam Explore. I am Nit Sharma. Today we can continue the previous class is the biomolecules. Okay, and today class I can discuss most important biomolecules is the bio carbohydrate. Okay, बच्चों, आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे बच्चों। कार्बोहाइड्रेट जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स है हमारे बायोमॉलिक्यूल्स का। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट होते हैं आर पोली हाइड्रोक्सी ऑफ aldehyde and ketone ग्रुप। ओके बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एलिमेंट से मिलके हमारा कार्बोहाइड्रेट मिलता है? अगर बेसिकली अगर हम जनरल फार्मूले की हम बात करें, उसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? CH2ON। ओके, अब जो कार्बोहाइड्रेट किस किस के मिले बने होते हैं बच्चों? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए हमारा जो वाटर है, वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। ऐसे ही हमारे कार्बोहाइड्रेट में भी जो हाइड्रोजन होते हैं उसके दो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है और एक ही कार्बन होता है। अब एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसको हम बोलते हैं। ओके, दिस इज द फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन, अब हम बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की हम क्लासिफिकेशन बात करें, मैंने जब ओवरव्यू दिया था कार्बोहाइड्रेट का तो मैंने आपसे बात की थी कार्बोहाइड्रेट बेसिकली तीन क्लास होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं बच्चा? अगर हम कार्बोहाइड्रेट क्लास की बात करें, बेसिकली कितनी क्लासेस होती हैं? अगर आज हम बात करते हैं बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की 4 क्लासेस होती हैं। सबसे फर्स्ट क्लास में आते हैं मोनोसेकेराइड आते हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों आते हैं डाइसेकेराइड आते हैं। उसके बाद क्या आते हैं? ओलिगोसेकेराइड्स आते हैं। ओलिगोसेकेराइड के बाद क्या आते हैं बच्चों? पॉलीसेकेराइड्स आते हैं। दिस आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज द 4 क्लासेस: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड क्या होता है? मोनोसेकेराइड वो शुगर होती है जो सिर्फ एक ही यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड से क्या बनते हैं? डाइसेकेराइड बनते हैं। डाइसेकेराइड से ओलिगोसेकेराइड बनते हैं। ओलिगोसेकेराइड से पॉलीसेकेराइड बनते हैं बच्चों। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड। किसकी बात करेंगे बच्चों? मोनोसेकेराइड्स के बारे में बात करें। मोनो मीने क्या होता है बच्चों? मोनो मीने होता है सिंगल शुगर। क्या होता है मोनो मीने? मोनो मीने होता है वो कार्बोहाइड्रेट वो एक सिंपल शुगर यूनिट से बनता है, उसको हम मोनोसेकेराइड बोलते हैं। जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते बच्चों, उसको बोलते हैं मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड में भी क्या होता है? मैंने आपको फार्मूला बताया था कि मोनोसेकेराइड का जो फार्मूला है CH2ON। दिस इज द फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब मोनोसेकेराइड में भी दो टाइप्स की शुगर आती हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसमें आते हैं आपके एल्डोस शुगर। कौन कौन सी? एल्डो शुगर आती है बच्चों। दूसरी आती है कीटो शुगर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शुगर that are exist in the monosaccharide. There are two types of sugar exist in the monosaccharide. One is the aldose sugar and next is the keto sugar. अब अगर हम बात करें एल्डो शुगर को, हम एल्डो इसलिए बोलते हैं
क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। कीटोस इसलिए बोलते हैं क्योंकि कीटोन ग्रुप पाया जाता है बच्चों। ओके, अब हम सबसे पहले देखते हैं मोनोसेक्राइड में जो एग्जांपल एल्डो शुगर कहाँ पाई जाती है। एल्डो शुगर पाई जाती है आपके एग्जांपल ग्लूकोज में। ग्लूकोज में कौन शुगर होती है, एल्डो शुगर होती है। कीटोस शुगर कहाँ पाई जाती है आपकी फ्रुक्टोज में। कहाँ पाई जाती है बच्चों, फ्रुक्टोज में पाई जाती है आपकी कीटो शुगर। आइए हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ग्लूकोज में कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है बच्चों ग्लूकोज। आप देखिए 6 कार्बन ड्रा करेंगे आप, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सबसे पहले क्या है ओ है। सबसे पहले आपको पोजीशन पता होना चाहिए। दिस इज द कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 4 5 एंड 6। 6 कार्बन में होता है हमारा CH2O। दिस इज द 6 कार्बन। अब और कार्बन नंबर 1 पोजीशन में पाया जाता है आपका कौन सा ग्रुप बच्चों, इसको बोलते हैं कौन सा ग्रुप बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप हम बोलते हैं। कार्बन नंबर 1 पोजीशन में अगर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है तो उसको बोलते हैं एल्डो शुगर। क्या बोलते हैं, एल्डो शुगर बोलते। इसके बाद क्या होता है आपका OH बच्चों, फिर OH और H। आप देख रहे हो कि एक कार्बोहाइड्रेट एक मोनोसेक्राइड में आपको बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जा रहे हैं, एल्डिहाइड ग्रुप पाए जा रहे हैं और क्या पाए जा रहे हैं, कार्बन ग्रुप पाए जा रहे हैं। क्या पाए, कार्बन पाए जा रहे ज्यादा। इसीलिए जो शुगर है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनी होती। अगर हम बात करें फ्रुक्टोज के बारे में, ओके बच्चों, फ्रुक्टोज के बारे में बात करते हैं हम। 1 2 3 4 5 और 6 पोजीशन में क्या है, सेम होगा CH2OH। इसके सेकंड पोजीशन में क्या होता है कीटोन। अब जिस कार्बोहाइड्रेट 6 कार्बन मॉलिक्यूल में सेकंड पोजीशन में कीटोन ग्रुप होगा उसे क्या बोलेंगे, कीटो शुगर। जैसे यहाँ पे सेकंड पोजीशन क्या है बच्चों, कीटोन ग्रुप है। क्या है बच्चों, कीटोन ग्रुप है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्रुक्टोस बोलते हैं। और जहां पे क्या होता है बच्चों, अगर हम बात करें जहां पे क्या आएगा आपका OH बच्चों। ओके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप H एंड H। ओके, जहां पे क्या आएगा, जहां पे आपका आएगा CH2OH। ठीक है बच्चों, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज को हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेकंड पोजीशन में कीटोन ग्रुप पाया जाता है। अगर हम बात करें दिस इज द 2 टाइप्स ऑफ शुगर, एल्डोस एंड कीटो शुगर। हम क्यों बोलते हैं एल्डोस, इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि ग्लूकोज के फर्स्ट पोजीशन में पाया जाता है एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रुक्टोज में सेकंड पोजीशन में पाया जाता है कीटोन ग्रुप। दोनों ही 6 कार्बन के मॉलिक्यूल है, दोनों का ही कार्बन नंबर सेम है, बट जो स्ट्रक्चर है दोनों का डिफरेंट है क्योंकि दोनों में ही फंक्शन ग्रुप जो है बच्चों डिफरेंट पाए जा रहे हैं। ये हो गया आपकी एग्जांपल किसकी, मोनोसेक्राइड की। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्ट्रक्चर रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है बच्चों। ओके।